अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। व क़ाल अयदन फ़ी मक़ामिन आख़र व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुअमिनीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। व क़ाल अयदन इन्नल्लाह तआला यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदअु बिही आख़रीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिबरकतिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन मजलिस, सबसे पहले मैं आप तमाम अहबाब को, बुज़ुर्गों को अनवार सुफ़ा आले फ़ज़ल ट्रस्ट की जानिब से पहला माहाना दरसे कुरान मजीद में खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इस हाज़री को, इस शिरकत को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाकर हमें बेहतरीन अजर अता फरमाए। सामीन मोहतरम, चूँकि आज इस इलाके में जामा मस्जिद मोहम्मद बीबी के अहाते में हमारा ये पहला दरसे कुरान है, तो इस मुनासिबत से आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात करीमा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में कुरान की अज़मत, कुरान की फ़जीलत और इसके मकाम व मर्तबा पर गुफ्तगू की जाएगी, ताकि हमें कुरान मजीद की अज़मत का अंदाज़ा हो सके और हम ये समझ सकें कि हम जिस मजलिस में, जिस महफ़िल में बैठे हैं, ये कोई आम मजलिस या महफ़िल नहीं है, बल्कि ये वो मजलिस है, ये वो महफ़िल है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशाद में फ़रमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक इससे बेहतरीन और आला तरीन महफ़िल और मजलिस कोई और नहीं है। हम सबों को अपनी किस्मत पर इस वक्त रश करना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इस वक्त हम इस ज़मीन में बसने वाले, इस ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले तमाम इंसानों में उन लोगों में शामिल है
कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सबसे बेहतरीन लोग हैं। चुनाचे सही बुखारी की हदीस मुबारक है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। ये कोई आम महफिल नहीं है। आज हमारे पास वक्त नहीं है अल्लाह के कलाम को सुनने के लिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इरशादात को सुनने के लिए। लेकिन सामीन मोहतरम, जो लोग इन हालात में भी अल्लाह के कलाम और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के करीब आते हैं, उनको कितना बड़ा इनाम मिलता है, उन्हें कितनी बड़ी खुशखबरी मिलती है। इसका अंदाज़ा आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से लगा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान का इल्म हासिल करे और इसे हासिल करने के बाद दूसरों को सिखाए। आज दुनिया में बेहतरीन होने का मयार हमने खुद साख्ता तरीके से बनाया हुआ है। बाज़ लोगों के नज़दीक हम में बेहतरीन शख्स वो है जिसके पास मालो दौलत हो, साहिब सरवत हो, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा खजाने हों, जिसका बैंक बैलेंस ज़्यादा हो, जिसने जायज़ व नाजायज़ तरीके से कोठियां बना ली हों। हम कहते हैं कि ये देखो कितना बेहतरीन शख्स है। क्या इसका मर्तबा है कि लोग देखते हैं तो दूर से कहते हैं चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। लोग दूर से ही उसे देखकर उसे हाथ हिलाकर सलाम करते हैं, क्योंकि उसके पास मालो दौलत है। कहीं हमने किसी को बेहतर और बेहतरीन होने का मयार ये दिया हुआ है कि उसके पास दुनियावी मनसब हो, वो अपने इलाके का वडेरा हो, अपने इलाके का काउंसलर हो, किसी मनसब पर फाइज हो, तो हम कहते हैं ये बेहतरीन शख्स है हमारे मुआशरे का। लेकिन सामीन मोहतरम, ये हमारे अपने बनाए हुए मयारात हैं, ये खुद साख्ता मयारात हैं। हकीकी मयार तो वही मयार है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। हकीकी मयार तो वही मयार है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया है कि बेहतरीन शख्स कौन है। बेहतरीन शख्स वही है जो अल्लाह के कलाम के करीब रहता है, अल्लाह के पाक कलाम को पढ़ता है, अल्लाह के पाक कलाम को समझता है और समझने के बाद अल्लाह के पाक कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। और ये बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि दुनिया में जो लोग कुरान पढ़ते हैं, दुनिया में जो लोग कुरान को याद करते हैं और कुरान के मुताबिक हलाल को हलाल और हराम को हराम समझते हैं, उनका मकाम व मर्तबा सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी अजीम होगा। वो आखिरत में भी जन्नतियों के दरमियान भी मुनफरिद होंगे, उनको इम्तियाज़ हासिल होगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुनिया में अल्लाह के कलाम को अपने सीने में महफूज करता है। अभी इस बच्चे ने कुरान की तिलावत की तो इसने अल्लाह के पाक कलाम को अपने सीने में महफूज कर लिया। ये बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा है कि जो दुनिया में अल्लाह के कलाम को अपने सीने में महफूज करता है। आज हमारे नौजवानों को इंडिया के, पाकिस्तान के कई गाने ज़ुबानी याद हैं या नहीं? फिल्मों के डायलॉग याद हैं, ड्रामे, उनके किस्से याद हैं। लेकिन उनसे कहा जाए कि आओ बैठो, चंद सूरतें तो हमें सुना दो जो अल्लाह का कलाम है, तो उन्हें नहीं याद है।
लेकिन जो लोग अल्लाह के कलाम को याद करते हैं और अल्लाह के कलाम को याद करने के बाद इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, उनका मकाम व मर्तबा कल आखिरत में क्या होगा सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन, तवज्जो इधर रखें, तवज्जो इधर रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला ऐसे कारी कुरान को कहेगा, फरमाएगा, हुक्म देगा, इक़रा, तुम कुरान पढ़ना शुरू कर दो। और ये कहाँ कहेगा? हदीस के मुताबिक जन्नत के अंदर। जन्नत तो वैसे ही बहुत आला मकाम है, लेकिन देखिए जो साहिब कुरान, कुरान को याद करने वाले, कुरान को अपने सीने में महफूज रखने वाले और कुरान को समझकर इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले का मकाम जन्नत में भी क्या होगा कि जन्नत तो वैसे ही आला मकाम है। अल्लाह ताला जन्नत के अंदर फरमाएगा, इक़रा, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो, इर्तक़ी, और चढ़ते चले जाओ। जन्नत के दर्जात होंगे, चढ़ते चले जाओ और कुरान को वैसे ही पढ़ो, आराम से ठहर ठहर कर, जिस तरह तुम दुनिया में मेरे कलाम को पढ़ा करते थे। अल्लाह फरमाएगा जिस मकाम पर जाकर तुम कुरान को पढ़ना छोड़ोगे, जहाँ पर तुम्हारे कुरान के पढ़ने की इंतहा होगी, जन्नत में वही तुम्हारा मकाम होगा। इससे बढ़कर और क्या इंसान को एजाज़ मिल सकता है, एक मुसलमान को मकाम मिल सकता है। हमारी बदनसीबी है कि आज हमने कुरान को छोड़ दिया। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि दरसे कुरान अगर हमने भुलाया ना होता, दरसे कुरान अगर हमने भुलाया ना होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। जो तारिके कुरान हो जाए उसको कभी भी दुनिया और आखिरत में बुलंदी नहीं मिल सकती। नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता जुमला सहाबा कराम को आप देख लीजिए, जिनको भी मकाम व मर्तबा मिला ईमान लाने के बाद, इसलिए मिला कि उसने अल्लाह के कलाम को अपने सीने से लगाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल आपके सामने है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपने उलमा से सुना होगा। निकले क्यों थे? नबी करीम अलैहिस्सलाम को शहीद करने के इरादे से कि आज मैं मोहम्मद अरबी का काम तमाम कर दूंगा। नंगी तलवार लेकर निकले हैं। ये और बात है कि उससे एक दिन पहले रात के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस उमर के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी कि या अल्लाह, इस उमर के ज़रिए से इस्लाम को तक़वियत अता फरमा। लेकिन दूसरी जानिब कुरान का असर मैं आपको बताता हूँ कि कुरान इंसान के दिलों को किस तरह फेर देता है। कुरान इंसान को तनज़्ज़ुल से उरूज की तरफ किस तरह लेकर आता है। कुरान इंसान को बर्बादी से किस तरह फलाह की तरफ लेकर आता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत और आपकी ज़िंदगी इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हमें नज़र आती है कि घर से निकले थे, जनाब रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के इरादे से, लेकिन रास्ते में मामलात ऐसे होते हैं कि उन्हें अपनी बहन के घर जाना पड़ता है। और अपनी बहन के घर जब जाते हैं, अपनी बहन को कहते हैं कि तुमने इस्लाम को क्यों कबूल किया। उनकी बहन का नाम भी फ़ातिमा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती साहबजादी खातून जन्नत, उनका नाम भी फ़ातिमा था। हज़रत उमर फ़ारूक की दुख्तर, उनकी बहन का नाम भी फ़ातिमा था। अपनी बहन को मारते हैं, लहू लहान कर देते हैं,
लेकिन उनके दिलो दिमाग में, यानी उनकी बहन के दिलो दिमाग में इस्लाम और कुरान रासिख हो चुका था। आज हमारे दिलों में ना इस्लाम रासिख है ना कुरान रासिख है। अगर इस्लाम और कुरान रासिख होता तो हमारी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक होती। आज हमने दिल से इस्लाम को कबूल नहीं किया हुआ है, सिर्फ ज़ुबानी कलामी। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। खिरद इंसान की अकल को कहते हैं कि खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज हमारा दिल, हमारी निगाह मुसलमान नहीं है, इसीलिए तो पूरी दुनिया में मुसलमान गिरावट के शिकार हैं, तनज़्ज़ुली के शिकार हैं, डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहे हैं। कुरान तो हमें उठाने के लिए आया है। कुरान तो हमें उठाने के लिए आया, तो हम नीचे क्यों जा रहे हैं? इसकी भी वजह मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। तो बहन को लहू लहान कर देते हैं। बहन साफ कह देती है कि जान से भी मारना है तो मार दो, इस्लाम को नहीं छोड़ूंगी, इस्लाम को। तो दिल में थोड़ी सी मोहब्बत आती है। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे आने से पहले तुम कुछ पढ़ रही थी, वो क्या है ज़रा पढ़ कर सुनाओ तो सही। कहा पहले आप साफ़ सुथरा होकर आ जाएं तो पढ़ कर सुना भी देती। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त तक दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर आपको अदावत थी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को शहीद करने के इरादे से घर से निकल चुके थे, हाथ में नंगी तलवार मौजूद थी। बहन ने कुरान की तिलावत का आगाज़ किया, सूरह ताहा को पढ़ना शुरू किया और कहा ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा। और बहन कुरान की तिलावत करती चली जाती है, उम्र फ़ारूक के दिल की दुनिया तब्दील होती चली जाती है। यहाँ तक कि उम्र फ़ारूक कहते हैं रुक जाओ, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अब जाना चाहता हूँ। निकले थे शहीद करने के इरादे से, लेकिन सामीन मोहतरम खुद शहीद वफा हो गए, खुद शहीद वफा हो गए। और जनाब रसूल करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हमेशा के लिए क्या बने कि आज दुनिया उम्र फ़ारूक की मिसालें देती हुई नज़र आती है। इसीलिए एक मौके पर आप तवज्जो इधर रखें, आप तमाम हजरात तवज्जो इधर रखें कि एक मौके पर जब आपकी खिलाफत का ज़माना था, कैसर और किसरा के ख़जाने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में लाकर रख दिए गए। उस ज़माने में जिस तरह आज अमेरिका को कहा जाता है ये सुपर पावर है, और कुछ अरसे पहले तक जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात बैठे हैं और तारीख़ का मुताला अगर है उनका, तो उनको पता होगा कि सोवियत यूनियन हुआ करता था, जो कि बाद में बिखर गया। आज रूस की रियासत मौजूद है, सोवियत यूनियन नहीं है। तो कुछ अरसे पहले तक, 20-25 साल पहले तक, दो दुनिया में दुनियावी एतबार से सुपर पावर्स कहलाते थे दो ममालिक, एक अभी जो अमेरिका है और एक वो सोवियत यूनियन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इसी तरह दुनियावी एतबार से दो ममालिक या दो रियासतें सुपर पावर कहलाती थीं। उनमें से एक फारिस, जिसे हम आज ईरान कहते हैं, और दूसरा रोम। तो कैसर रूम के बादशाह को कहा जाता था, किसरा जो है वो फारिस के बादशाह को कहा जाता था। उस ज़माने में ये तसव्वुर भी नहीं था कि जिस तरह आज बज़ाहिर कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि अमेरिका को वो नीचा दिखा सके। उस ज़माने में भी ऐसा ही तसव्वुर था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब
लोग मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बने, इस्लाम के दायरे में आए, और जब कुरान पर अमल करना शुरू किया तो वही कैसर और किसरा जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुपर पावर कहलाते थे, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में सरनिगू हुए, और कैसर और किसरा के ख़जाने मस्जिद नबवी के सहन में पड़े हुए हैं। मैं बताता हूँ ये कुरान है क्या, ये कुरान की अज़मत क्या है, कुरान पर अमल करने का समर क्या मिलता है। अल्लाह ताला उरूज अता फरमाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा, बेशक अल्लाह ताला इसी किताब की वजह से बहुत सारी कौमों को उरूज अता फरमाता है। व यदउ बिही आखरीन, और बहुत सारी कौमें ऐसी हैं कि जो इसी किताब की वजह से तनज़्ज़ुली का शिकार होंगी, बर्बाद हो जाएंगी। जाहिर बात है जो अमल करेंगे जो उनको उरूज मिलेगा, और जो इस किताब से रूगर्दानी करेंगे, मुंह फेरेंगे, खुशी में गमी में हर चीज़ में अपने रस्म व रवाज को सामने रखेंगे, तो फिर वो बर्बाद हो जाएंगे। तो ख़जाने पड़े हुए थे, लोगों ने देखा खुशी का मौका है, खुशी का तो मौका होता है ना, जब किसी कौम को फ़तह मिले तो वो कौम तो खुशियाँ मनाती है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ारों के तार रो रहे हैं, ज़ारों के तार रो रहे हैं, आँखों से आंसू रवां हैं। किसी ने पूछा कि या अमीर अल-मोमिनीन, या खलीफतल मुस्लिमीन, ये तो खुशी का मौका है और आप हैं कि आंसू बहा रहे हैं, आप रो रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने जो फरमाया वो सुनिए। आपने फरमाया कि मैं क्यों रो रहा हूँ, वो इसलिए कि मुझे वो वक्त याद आ रहा है कि जब मेरे वालिद, मेरे बाप चंद ऊँट देकर कहते थे उमर जाओ इनको चराओ, तो मैं चंद ऊँटों को लेकर चला जाता था पहाड़ों के दामन में। तो मेरी हालत ये होती कि वो चंद ऊँट मुझसे संभाले नहीं जाते, एक ऊँट को पकड़ता तो दूसरा हाथ से निकल जाता, उसकी तरफ लपकता तो पीछे वाला भाग जाता, और इसी तरह सुबह से शाम में हलकान होकर अपने घर को वापस लौटता। लेकिन मैंने जब से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस किताब अज़ीम को अपने सीने से लगाया, रसूलुल्लाह का गुलाम बना, अल्लाह ताला ने कैसर और किसरा को मेरे गुलाम बना के रख दिया, मेरे कदमों में ला के रख दिया। तो सामीन मोहतरम, ये जो दर्से कुरान जिसका हमने आगाज़ किया, ये रवायती नहीं है, ये याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, इसमें आपको कुरान के बारे में बहुत मालूमात मिलेगी। आप कुरान से करीब होंगे, जितना कुरान से करीब होंगे अल्लाह ताला आपको उतना ही उरूज अता फरमाएगा। जो लोग कुरान से रूगर्दानी करते हैं, यानी मुंह फेरते हैं, मुंह फेरने का ये मतलब नहीं है आप में से किसी से भी पूछा जाए, हम में से किसी से भी पूछा जाए कि आपका कुरान पर ईमान है क्या, हाँ जी सुभान अल्लाह, क्यों नहीं, कैसी किताब है, सबसे आला किताब है, बेहतर, सब यही कहते हैं ना। अमल कितने लोग करते हैं? अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाक की अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। हमारा जो दीन है ये अमल का दीन है, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ नज़रिया नहीं है। अगर ये सिर्फ थ्योरी होता, ये सिर्फ नज़रिया होता और ये सिर्फ कहने का नाम होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बदर में, गज़वा उहद में, गज़वा खंदक में शाना बशाना सहाबा कराम के साथ लड़ते हुए नज़र नहीं आते। हमने तो यही समझा हुआ है कि सिर्फ हमने कह दिया कि कुरान पर हमारा अमल है, हमारा ईमान है, तो यही काफ़ी है। सहाबा कराम के बारे में मैं अर्ज़ करूं, ये जो सहाबा, जुमला सहाबा, जितने भी सहाबा हैं, सब के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अस्हाबी कन नुजूम, क्या फरमाया? अस्हाबी कन नुजूम, मेरे जुमला सहाबा सितारों की मानिंद है।
क्या खूबसूरत मिसाल है, कितने सितारे आसमान पे चमक रहे होते हैं, लेकिन जितने भी सितारे होते हैं सब में चमक होती है। ये तो है कि किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक सितारा हो और उसमें चमक ना हो। तो हुजूर ने कितनी प्यारी मिसाल हमें अता फरमाई, क्योंकि अल्लाह ने नबी करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम को जो खुसूसियात अता फरमाई उनमें से एक खुसूसियत ये भी अता की कि आप अलैहिस्सलाम बड़ी से बड़ी बात को छोटे से छोटे जुमले में ahsan अंदाज में बयान फरमा दिया करते थे, जिसे हम कहते हैं जवामिउल कलिम, कि बड़ी से बड़ी बात को छोटे से छोटे जुमले में बयान कर देना, दरिया को कूज़े में बयान कर देना। यह हुजूर अलैहिस्सलाम की खुसूसियत थी। तो मैं भी कुरान की तरफ आऊँगा। ज़िमनन सहाबा कराम के बारे में एक बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। हुजूर ने क्या फरमाया कि अस्हाबी कन नुजूम, मेरे जुमला के जुमला सहाबी ये सितारों के मानिंद हैं, सितारों की मानिंद हैं। फबी अय्यिहिम इक्तदईतुम इहतदईतुम, इनमें से जिनकी भी पैरवी करोगे, जिनके भी पीछे चलोगे, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, तुम्हें हिदायत मिल जाएगी। जुमला साहबा के बारे में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये फरमा दिया, और हमारा ईमान, हमारा अकीदा यही होना चाहिए। तो साहबा कराम कुरान से कितनी मोहब्बत करते थे कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर कुरान की आयात करीमा को पढ़ा भी करते थे और कुरान की तालीम भी हासिल करते थे। एक रिवायत में आता है कि साहबा कराम हुजूर की बारगाह में आते हैं और 10 आयात करीमा का सबक लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठकर 10 आयात करीमा का सबक लेते हैं, 10 आयात करीमा को समझते हैं, और अगला सबक उस वक्त तक नहीं पढ़ते या अगला सबक उस वक्त तक नहीं लेते जब तक कि अपने आप को पिछले सबक के मुताबिक ढाल नहीं लेते थे। इल्म व अमल का हसीन इम्तिजाज, कि जो इल्म हासिल किया उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाला सहाबा कराम ने। तो अल्लाह ने उनको उरूज अता फरमा दिया। आज हम कुरान को छोड़ेंगे तो कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। क्या आप चाहेंगे या हम में से कोई चाहेगा कि कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिकायत करें? बोलें, चाहेंगे? इससे बढ़कर हमारी बर्बादी, नाकामी, शर्मिंदगी कोई और हो सकती है? कुरान क्या कहता है सुनिए, हमारे नौजवान साथी ख़ास तौर पर। कुरान कहता है कि कल क़यामत के दिन वक़ाल रसूल, ये सूरह फुरक़ान में है, वक़ाल रसूल, कल क़यामत के दिन ये रसूल कहेंगे, या रब्बी, ए मेरे रब, बेशक मेरी कौम ने, इन्न कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, बेशक मेरी कौम ने, इन लोगों ने दुनिया में कुरान को छोड़ दिया था। यह है वो शिकायत जो कल क़यामत के दिन, जिनके बारे में हम कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जिनके बारे में कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुरान पे अमल नहीं करेंगे। वाह सुभान अल्लाह। कुर्बानी का आगाज ही कुरान के ऊपर अमल करने से होता है। तो कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हम जब खड़े होंगे तो उस वक्त जनाब रसूल करीम अलैहिस्सलाम की शफाअत की हमें ज़रूरत होगी। लेकिन उस वक्त अगर हम शफाअत का तकाजा करें कि या रसूल अल्लाह हमारी शफाअत फरमाइए, हम परेशानी के आलम में हैं, और उस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम बजाय शफाअत करने के अपने रब की बारगाह में हमारी शिकायत कर दें और अर्ज कर दें, या रब्बल आलमीन, ये मेरी कौम है, ये वो मुसलमान हैं कि जिन्होंने कुरान को छोड़कर अपनी जिंदगी को गुजारा, तो फिर हम क्या करेंगे? उस दिन एक ही
ज़ाते गिरामी है जिसकी सिफारिश हमारे हक़ में काम आएगी। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व अख़ीही। उस दिन, क़यामत के दिन, भाई भाई को देखकर भाग रहा होगा। माँ कितनी मोहब्बत करती है हमसे, करती है। दुनिया में माँ से बढ़कर कोई हस्ती हमसे मोहब्बत नहीं करने वाली। माँ की मोहब्बत ज़रबुल मिस्ल है। एक छोटा सा बच्चा जब अपनी माँ की छाती से लगकर ग़िज़ा ले रहा होता है, अपनी माँ की छाती से अपनी खुराक ले रहा होता है, कई दफ़ा वो माँ को तकलीफ़ भी पहुँचा देता है, लेकिन माँ फिर भी अपने सीने से, अपनी छाती से अपने बच्चे को जुदा नहीं करती। नर्म और गर्म बिस्तर को छोड़कर अपने बच्चे को वहाँ सुलाती, गीले बिस्तर पे खुद सो जाती। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह फरमाता है ये माँ भी अपनी औलाद को देखकर भाग रही होगी। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, ए लोगो तुम अपने रब से डरो। इन्न ज़लज़लत अस्साअति शयउन अज़ीम, कि क्योंकि क़यामत का जो ज़लज़ला है, क़यामत की जो पकड़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्दअत, जब क़यामत बर्पा होगी तो हर दूध पिलाती माँ अपने दूध पीते बच्चे को अपने सीने से जुदा करके फेंक देगी। तो वहाँ पर सिफारिश और शफाअत की इजाज़त सबसे पहले जिसे दी जाएगी वो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हर तरफ से मायूसी हो जाएगी तो हम सब एक ज़ात की तरफ जाएंगे। अब वहाँ पर हमने कुरान पे अमल ना किया हो, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को ज़िंदगी में अपनाया ना हो, तो फिर वहाँ पे मामला बहुत उलझाव का शिकार हो जाएगा। तो अगर शफाअत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम चाहते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सिफारिश हम चाहते हैं, और कल क़यामत के दिन आपके दस्ते अक़दस से हौज़े कौसर के पानी को पीना चाहते हैं, और जनाब रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मायत में पुल सिरात से गुजरना चाहते हैं, तो आइए इस कुरान से अपने ताल्लुक़ को मजबूत बना लें। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला सूरह तौहा में फरमाता है कि वमन आरद अन ज़िक्री, जिसने इस दुनिया में मेरे ज़िक्र से मुँह फेरा, और यहाँ पे ज़िक्र से मुराद कुरान है। कुरान मजीद के नामों में एक नाम ज़िक्र भी है, क्योंकि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह का ज़िक्र ही तो कर रहे होते हैं। बुज़ुर्गान दीन यही तो फरमाते हैं। बाज़ बुज़ुर्ग ये फरमाते हैं कि जब हमारा जी चाहता है कि हम अपने रब से कलाम करें, जब हमारा जी चाहता है कि हम अपने रब से गुफ्तगू करें, कलाम करें, तो हम नमाज शुरू कर देते हैं। और जब जी चाहता है कि हमारा रब हमसे कलाम करे, हमारा रब हमसे गुफ्तगू करे, तो कुरान की तिलावत शुरू कर देते हैं। नमाज अल्लाह से कलाम करने का ज़रिया है। आप गौर कर लें, आप पूरी नमाज में कर क्या रहे होते हैं? अल्लाहु अकबर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं सुब्हान रब्बियल आज़ीम, फिर कहते हैं सुब्हान रब्बियल आला। अत्तहिया, पूरी का पूरी की पूरी नमाज दरअसल अल्लाह से कलाम करने का नाम है। इसीलिए तो बंदे मोमिन का ताल्लुक़ अपने रब से नमाज और कुरान के ज़रिए से जुड़ जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि वमन आरद अन ज़िक्री, कि जिसने मेरे ज़िक्र से रूगर्दानी की तो क्या होगा? फ़इन्न लहू मईशतन दनका, तो बेशक उसके लिए उसकी मईशत को, उसकी जिंदगानी को, उसकी जिंदगानी को तंग कर दिया जाएगा। दुनिया में वो तंग रहेगा। जो कुरान से करीब होता है, अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाजे उसके लिए खोल देता है, रिज़्क़ के दरवाजे
खोल देता। आज हम महंगाई से परेशान हैं, बेरोज़गारी से परेशान हैं, ख़ास तौर पे हमारे नौजवान तालीम याफ्ता हैं लेकिन रोज़गार नहीं है, कमा रहे हैं, रिस्क में बरकत नहीं है। उसकी वजह ये भी है, बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह ये भी है कि हम कुरान की तिलावत नहीं करते। तो अल्लाह फरमाता है दुनिया में उसकी सज़ा क्या है? जो कुरान से मुँह फेरे, कुरान से दूर हो जाए, दुनिया में उसकी सज़ा यह है कि उसकी मईशत, उसकी ज़िंदगानी तंग हो जाती है। वन्नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन उसकी सज़ा ये है कि हम उसे अपनी बारगाह में नाबीना बनाकर उठाएंगे। उसकी बिनाई नहीं होगी। आह क्या बदकिस्मती, बदनसीबी होगी। कोई कहता है कि क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार होगा। हर कोई ये कहता है कि क़यामत के दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ियारत होगी, लेकिन अल्लाह के बारगाह में कोई उठे और उसकी बीनाई ना हो, उसकी नज़र ही ना हो। अल्लाह मौजूद है, अल्लाह ने अपनी बारगाह में उठा भी लिया, लेकिन वो अल्लाह को देख ही ना सके। इससे बढ़कर बदनसीबी कुछ और हो सकती है। कुरान कहता है वनहशुरुहु, क़यामत के दिन हम उसे उठाएंगे इस हालत में कि उसकी बीनाई नहीं होगी। तो वो शख्स अपने रब की बारगाह में अर्ज़ करेगा, रब्बि लिमा हशरतनी आमा, ए मेरे रब, तूने मुझे नाबीना करके अपनी बारगाह में क्यों उठाया? हालांकि दुनिया में तो मैं देख सकता था, आसमान को भी, ज़मीन को भी, चरिन को भी, परिन को भी, हर शे को तो देख सकता था, लेकिन आज क़यामत के दिन तूने मुझे अपनी बारगाह में नाबीना बनाकर क्यों उठाया? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कज़ालिका अततका आयातुना, हमने तुम्हारे साथ ये इसलिए किया कि दुनिया में तुम्हारे पास मेरा कलाम आया था। दुनिया में तुम्हारे पास मेरा कलाम आया था, तो तुमने मेरे कलाम को भुला दिया, मेरे कलाम को भुला दिया। अपनी ज़िंदगी तुमने ऐसे ही गुजार दी, जानवरों की तरह ज़िंदगी। इस वजह से आज हमने भी तुम्हें फरामोश कर दिया। उस दिन कुरान से दूर रहने वाले अल्लाह की बारगाह से फरामोश कर दिए जाएंगे। तो सामीन मोहतरम, दर्स कुरान दरअसल एक ज़रिया है कुरान से करीब होने का। ये किताब सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये बात अपने जहन में रखिए। ये किताब सिर्फ देखने के लिए, चूमने के लिए नहीं है, ये किताब पढ़ने के लिए है, ये किताब समझने के लिए है, और ये किताब अमल करने के लिए है। तो इंशाअल्लाह ताला हर महीने, अंग्रेज़ी महीने के पहले इतवार, इसी जगह, जब तक ये मस्जिद मुकम्मल कायम नहीं होती, तो हम इसी जगह इंशाअल्लाह ताला अनवार सुफ़ा आले फ़ज़ल ट्रस्ट के तहत दर्स कुरान का एहतमाम करते रहेंगे।